हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है होली सेलिब्रेशन। तो हम लोग आए हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर होली सेलिब्रेशन चल रहा था, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, हम भी होली सेलिब्रेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ यूएस में होली कैसे सेलिब्रेट होती है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे होती है। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए और पहुँचकर सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर रहे हैं वो है पार्किंग ढूंढ रहा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है। और ये देखो, इस साइड चल रहा है होली सेलिब्रेशन। अभी पहले हम ढूंढते हैं पार्किंग और उसके बाद चलते हैं अंदर। पूरा जो रास्ता है वो भरा पड़ा है और कहीं तो मिल जाए होपफुली। वो पता नहीं, लेकिन वहाँ तुम्हारी गाड़ी नहीं लगेगी, छोटी गाड़ी है ना। वो गाड़ी निकली, वो नहीं कर सकते, वो डोर है किसी का। बाप रे, बहुत ही डेंजर है क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। और देखते हैं, वाह, देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम भी चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं होली को। तो फाइनली हम लोगों को मिल गई है पार्किंग और हम लोग करते हैं अपनी पार्किंग और फिर चलते हैं हम अंदर उधर। बेटू, आर यू एक्साइटेड? यस, ओके देन लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे एक्सप्लोर करने के लिए कि आसपास और क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, पहले ये देखते थे। तो जाकर पता चला कि वहाँ पर ना ये पुलिस से रिलेटेड, फायर ब्रिगेड, बच्चों के लिए पेंटिंग, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये चीज़ ना मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट लगती है कि आप किसी पूजा में चले जाओ या किसी भी इवेंट में चले जाओ, बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके एंटरटेनमेंट का, कि बच्चे किसी भी तरीके से पेरेंट्स को परेशान ना करें और इस तरीके से वो नॉलेज को भी ग्रैब करते रहें। अभी वो गई थी पुलिस के पास, अब वो जा रही है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पर वो उनसे इंट्रोडक्शन करती है। और यहाँ पर इंट्रोडक्ट करने के बाद वो उनको एक छोटे सा कैप देते हैं जिसके थ्रू वो उनको बोलते हैं कि आप अब लिटिल फायर पुलिस हो, लिटिल फायर ब्रिगेड हो। इस तरीके से ना बच्चों को अपने से इंटरैक्ट कराते हैं। तो वहाँ से ये कैप तो लेकर आ गई थी और ये कैप अब किस काम आने वाली थी वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे और क्या क्या है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड वहाँ पर था जहाँ पर होली खेली जा रही थी और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो ये हाल था। मतलब लोग रुकते तो सोचो आप कितना रश होता। गाइज, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कलर कहाँ से मिल सकता है। इन लोगों ने मेंशन किया था कि आउटसाइड कलर्स आर नॉट अलाउड, बट मुझे लग रहा है कि सभी लोग लेकर आए और हमसे गलती हो गई कि हम नहीं लेकर आए। लेट्स सी, विल टेक अ कलर फर्स्ट। तो दूर से दिख गया था मुझे ये बोर्ड कि यहाँ से हम लोग कलर ख़रीद सकते हैं और 2 बैग का $5 ये लोग चार्ज कर रहे थे, जो कि मार्केट में $1 में एक पैकेट मिल रहा था। बट अब हम नहीं लेकर आए थे तो हमें लेना तो था भाई, होली खेलना तो बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड भी लगी हुई थी जहाँ पर अगर आपको खाना है तो आप जाओ और खाओ जो भी आपको खाना है। अब ये दोनों को मैंने बोला तुम दोनों लग जाओ लाइन में और सबसे पहले ख़रीदो कलर, क्योंकि बिना कलर के तो भाई कोई भी होली नहीं है। तो लाइन देखो कितनी लंबी थी, ये लोग बहुत देर से लाइन में थे। फाइनली इतना देर वेट करने के बाद नंबर आ गया। तो अब यहाँ पर पेमेंट करने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने कलर लेने के लिए और उसके बाद डिसाइड हो रहा था कि कौन सा कलर है। वो चॉइस भी भाई हमारी नहीं है, उसके लिए भी ये लड़की डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा कलर चाहिए। तो फाइनली उसने अपने कलर डिसाइड करे और हम कलर लेकर निकले। सबसे पहले मैंने उसी को लगाया और देखो उसकी एक्साइटमेंट, कितना खुश है। इसको होली खेलना बहुत पसंद है। अगर आप इसको डेली बोलोगे कि बेटू चलो लेट्स प्ले होली, तो ये डेली होली खेलने के लिए तैयार है। और यूएस में क्या होता है, यूएस में ना होली का जो फंक्शन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इतना तो शायद मैंने इंडिया में भी होली नहीं खेला होगा जितना होली का क्रेज़ मैंने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर ये लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा था। अब ज़्यादा तो मैं आपको ये म्यूज़िक सुना नहीं पाऊँगी, इसका कारण क्या है वो तो आप लोग भी जानते ही हैं। ये देखो कितना बड़ा ये ग्राउंड है और ये नॉर्मली एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर बच्चे शाम को खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये होली का जो इवेंट है ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये इवेंट ना फ्री था, मतलब कोई भी चार्ज आपको यहाँ एंट्री फीस पे नहीं करना है, जस्ट आपको कलर के लिए पे करना है और जो भी आप खाना खाएंगे वो आपको कार्ड से लेकर पे करना है। और यहाँ पर ना एवरी सैटरडे संडे यही इवेंट अलग अलग पार्क में चलेंगे, मतलब आप किसी भी पार्क में जाकर इस तरह के होली इवेंट एंजॉय कर सकते हो। तो सोचो, जहाँ इंडिया में हम होली को सिर्फ एक ही दिन खेलते थे, वहाँ हमारे पास यहाँ पर मौके हैं कि हम होली को हर वीकेंड पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब जो लोग होली पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि एवरी वीकेंड जाओ, नए नए लोगों से मिलो, नए लोगों से इंटरैक्ट करो और होली के मज़े लो। हमारी बेटी को होली बहुत पसंद आई।
तो हमने तो सोचा है कि एवरी वीकेंड को उसको एक बार तो लेकर जाएंगे, सैटरडे नहीं तो संडे जहाँ पर भी हो रहा होगा उसको लेकर जाएंगे, सो दैट वो अच्छे से होली को एंजॉय कर पाए। उस तरफ चल रहा था म्यूज़िक और दूसरी तरफ बज रहा था ढोल। और जब मैंने देखा कि ढोल बज रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर तो ढोल के पास चला जाए, क्योंकि जब ढोल बजता है ना तो आप कहीं पर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हो। शादी हो, कुछ भी हो, कुछ सॉन्ग चले ना चले, अगर खाली ढोल बज जाए ना तो वही बहुत होता है। तो ढोल का ना एक अपना ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर एक अलग से। देखो लोगों ने किस तरह से पूरा गोला बनाया हुआ था और लोग अलग ही इंजॉय कर रहे थे ढोल के साथ। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर ढोल में डांस किया। ढोल में एंजॉय करने के बाद हम लोग गए थे जहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था। वहाँ पर म्यूज़िक में फिर सोचा थोड़ी देर वीडियोस बनाते हैं और डांस करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से वीडियोस बनाए। यहाँ पर हम लोगों को कुछ नए नए लोग भी मिले, उन लोगों के साथ भी हमने होली खेली। कुछ फॉरेनर्स थे जो हर इंडियंस को आके कलर लगा रहे थे, हम लोगों ने उनके साथ भी खेला। और यहाँ पर पुच्ची और मैंने थोड़ी देर डांस किया। यहाँ देखो ये इतनी क्यूट लग रही थी डांस करते हुए, मुझे नहीं पता था। ये वीडियो मैंने बाद में देखी तो मुझे लगा कि वाह कितने प्यारी ये डांस कर रही है। तो मैंने सोचा इस वीडियो को क्यों ना ऐड किया जाए। और ये देखो कितना इंजॉय कर रही है। हम लोगों ने शायद 2 घंटे ये होली खेली होगी। और जहाँ पर इस लड़की को ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे ना, वो नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसे अपनी एज समझ में आ रही थी और अपने से छोटा कोई दिख रहा था तो कलर उठा रही थी और बच्चों के पास भाग रही थी। मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटो ऐसे परेशान मत करो, वो छोटा बच्चा है, बट ये भी छोटी है तो उसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो उसको जहाँ जहाँ बच्चे मिले उसने वहाँ जा जाकर बच्चों को धमकाया। अब हमने होली खेल ली थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ी देर एक्टिविटीज़ के पास लेकर जाया जाए। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी हैं, तो हम उसको लेकर गए पेंटिंग सेक्शन के पास, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल रही थी। बुक्स थी, पेपर्स थे, कलर पेपर्स थे, साथ ही साथ पेंट्स थे, क्रेयॉन्स थे, पेंसिल्स थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी और सभी कुछ फ्री था। आप यूज़ करो, वहाँ पर रख दो। और न्यू क्रेयॉन के पैकेट थे जो बच्चों को दे रहे थे घर ले जाने के लिए, कुछ ड्राइंग शीट्स दे रहे थे घर ले जाने के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा था कि बच्चे ना इंगेज हो जाते हैं इन सब चीज़ों के। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर कि बच्चों के लिए कितना ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। थोड़ी देर उसने पेंटिंग की, कुछ तो बनाया, क्या बनाया मैं भी नहीं जानती हूँ। फिर उसने बोला कि थोड़ी देर खेलना है। और ये सब टॉयज़ भी ना, ये सब गेम्स जो भी हैं मुझे यहाँ आकर देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी पहले नहीं देखी थी। मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनको कैसे और किस तरह से खेला जाता है। तो ये सब चीज़ें ना मेरे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट होती जा रही है, नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। जाते जाते उसको एक और लड़की मिल गई इसी की तरह की, तो उसने जाते जाते उसको भी रंग कर दिया। 2 आवर्स हो गए थे, उसके बाद भी इस लड़की को घर नहीं जाना था। ये किसी को ढूंढकर कुछ इसी तरीके से रंग लगा रही थी। बहुत मुश्किल से इसको मनाया और फिर हम लोग निकले इसको घर की तरफ। हमारी होली यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमारी होली अभी शुरू हुई। नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लान किया कि हमारी कॉलोनी में जो इंडियंस फैमिली हैं, हम लोगों का एक ग्रुप है, तो हमने सोचा कि अब हम बच्चों को टाइम देते हैं कि ये लोग भी आपस में मिलकर थोड़ा होली खेल लें, क्योंकि वहाँ पर सब लोग मिलकर नहीं जा पाए थे, वहाँ पर हम लोग अकेले ही गए थे। तो इसलिए आज होली हम लोगों ने कॉलोनी में बच्चों के साथ खेलने का प्लान किया। तो हम लोग एक फ्रेंड के घर इकट्ठा होकर होली खेलने लगे, जहाँ पर हमने वाटर का भी यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर हमने पानी से नहीं खेला था। यहाँ पर हमारे पास मौका था कि हम पानी वाली होली खेल पाए। तो बस बच्चों के साथ इस तरीके से हम थोड़ा पानी वाला होली भी खेल रहे थे। और फिर हम लोगों ने मिलके थोड़ा ऐसे ही डांस किया। यहाँ देखो हम लोगों की ऐसी मस्ती चल रही थी। गाना हम लोगों ने फ़ोन में लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं था, जस्ट फ़ोन में गाना लगाकर हम लोग इसी तरह मस्ती कर रहे थे। जब 4 मस्ती करने वाले एक साथ मिल जाए ना तो फिर गाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मस्ती मस्ती मस्ती। तो गाइस आपने देखा कितना मज़ा आया होली खेलने में, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने तो भाई होली को बहुत ही इंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी होली को बहुत इंजॉय किया होगा। अभी हम निकलते हैं घर, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। घर जाते हैं, लंच करते हैं। लंच में बनाकर आई थी, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं खाया। और फिर मैं मिलूँगी अब आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।